हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस। तो आई होप आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल 2.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और आपको बेहतरीन से तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को क्या कहते हैं क्वेश्चन, गिव द possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। यहाँ पे रेक्टेंगल्स का एरिया गिवन है और आपको ये बताना है कि जो एरिया है उसमें जो लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, वो क्या होगी। पॉसिबली क्या टर्म्स हो सकते हैं लेंथ के और क्या पॉसिबल टर्म हो सकता है ब्रेथ के लिए। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और रिकॉल कर देना चाहता हूं, वो ये कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दैट अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो वो फैक्टर्स दो फैक्टर्स होंगे और उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें यही फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, सो और फैक्टर करने के लिए हमने पहले भी फैक्टराइज जो मेथड सिखाया था तो उसमें मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं बाय द यूजिंग और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड बाय splitting the मिडल टर्म। ठीक है, सो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या मेथड है उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूंगा आप लोगों के लिए। इसमें ये होता है बेसिकली जो हमारा मिडल टर्म होता है, मींस इस क्वेश्चन में हमारा मिडल टर्म है -35a। तो हमें इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इस जो भी नंबर्स होंगे उनका एडिशन कितना होना चाहिए, -35। जो भी नंबर सपोज p प्लस q इज इक्वल्स टू -35। एंड एक चीज और, जो हमारा फर्स्ट ए स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है एंड सी या फिर जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 25 इंटू 12। अगर मल्टीप्लिकेशन 300 है तो P इंटू क्यू का भी मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। तो हम इन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए इसको स्प्लिट करेंगे। और क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं, 35 है, सो दैट 10 प्लस 25, -10 प्लस 25 ऐड करने पे -35 तो मिलेगा, बट मल्टीप्लाई करने पे 250। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर वो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है फिर पॉसिबली, हम अगर 15 एंड 20, यस, -15 पॉजिटिव -20 अगर ऐड करते हैं तो नेगेटिव 35 एंड -15 मल्टीप्लाई बाय -20 इज गिव्स आउट +300। क्लियर। सो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, 25a स्क्वायर -35a +12। we can write this equation 25a स्क्वायर नेगेटिव का 15a -20a एंड +12। ऑल क्लियर, गुड। अगेन 25a स्क्वायर -15a -20a +12
अब इसमें मुझे फर्स्ट सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट सेकेंड जो टर्म है, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, इसमें मुझे कॉमन लेने हैं और कॉमन यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं बात करता हूँ इसमें कॉमन क्या है, मैंने बोला 5a कॉमन लेंगे, इनर पार्ट पे क्या बचेगा इन ब्रैकेट 5a एंड नेगेटिव का 3a, 5 5s are 25, a multiplies a gives a square and 5 3s are 15 and a सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी ठीक है, क्लियर। इन नेक्स्ट नेगेटिव सिंबल कॉमन लेंगे और क्या कॉमन ले सकते हैं 20 और 12 में से, यहां पे 4 एज अ कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है। इन ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 5a पॉजिटिव, जस्ट अ मिनट, 5a negative 12 means 3, minus 4 when multiplied by 5a gives minus 20a, when minus 4 multiplies minus 3 gives positive 12. So our factor is, first factor 4a minus 4, 5a minus 4, in another bracket second factor 5a माइनस 3। तो पॉसिबली हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं इस गिवन इक्वेशन के लिए, जो कि क्या था, क्या शो कर रहे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पॉसिबल टर्म ऑफ length and possible term of breadth is equals to 5a minus 4 and 5a minus 3. This is our answer. ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको ध्यान से ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात की गई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। सो दैट अगर लेंथ इनटू ब्रेथ की बात कर रहा है तो मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें फैक्टर्स कितने हमारे आते हैं, दो फैक्टर्स, दैट मीन लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग splitting the middle term ठीक है, मिडिल टर्म इसमें भी स्प्लिट करेंगे और अगेन हम वही सेम चीज ध्यान में देंगे, बट यहां पे सिंबल पॉजिटिव था, सो दैट हम ऐसी नंबर्स ढूंढ रहे थे जिसका एडिशन क्या हो -35 हो, बट यहां पे हम ऐसी नंबर ढूंढेंगे जिसको हम सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आना चाहिए। मींस अगर मैं बात करता हूं हमें क्या पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं, तो पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं वो मैं इस साइड लिख रहा हूं। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, अगर P और Q को ऐड तो हम यहां पे नहीं करेंगे, नेगेटिव करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और कितना आना चाहिए 13। क्लियर। P एंड Q का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए वो हम पहले देखेंगे कि 35 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है। सो 12 5 सॉरी हाँ 12 5 60, 12 3 36 एंड 4 कैरी 6 कैरी, सो 420 एंड सो हमारा ये
मल्टीप्लिकेशन भी कितना होना चाहिए, 420 होना चाहिए। तो हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगेन स्प्लिट करेंगे इस इक्वेशन को, और हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 35y स्क्वायर पॉजिटिव 13y माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप मुझे आप ये बताएंगे 420 के कुछ ऐसे नंबर जो जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 420 एंड ऐड करने पे 13 मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी नंबर लाइक 28 माइनस 15, क्लियर। सो 28 माइनस 15, सो हम यहां पे लिख सकते हैं 35y स्क्वायर पॉजिटिव 28y, क्लियर, नेगेटिव 15y एंड नेगेटिव का 12, ऑल क्लियर, गुड। 35y स्क्वायर पॉजिटिव 28y नेगेटिव 15y माइनस 12। इसमें हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन हो सकता है, 7 के टेबल में 35 भी एंड 7 के टेबल में 28 भी आता है, सो दैट 7y we taken as common and in bracket 5y positive 4, क्लियर। अगेन यहाँ पे हम पॉजिटिव 12 और 15, सो दैट मैं 3 कॉमन ले सकता हूं यहाँ पे, एंड 5y, क्लियर, एक सेकेंड, ये मैं नेगेटिव लूंगा, और 5y पॉजिटिव 4, क्लियर। 7y 5y प्लस 4 नेगेटिव 3 multiplies 5y plus 4, so our factor is 7y minus 3 and 5y plus 4 for the given equation। so हमारे ये फैक्टर आ चुके हैं, और यही क्या है, लेंथ ब्रेथ। so hence possible term of for length and possible term for width क्या हो जाएगा, जो हमने फाइंड किया है फैक्टर्स, फर्स्ट 7y minus 3 and 5y पॉजिटिव, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर, क्लियर। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, दैट मीन आपसे वो इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। आपके जो फैक्टर्स होंगे वही आपका आंसर होगा। ओके फाइन गाइस, तो आज के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए आप जो भी वीडियोस हैं उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आपके पास जो भी बुक है, आरएस की बुक है, आप इंटरनेट पे सर्च करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डजंट मीन, बस आपका काम ये होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ें सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और आपको किसी भी चीज़ की लाइक एजुकेशन में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं, या फिर वहाँ पे एक ऑफिशियल LTST क्लासेस की एक जीमेल आईडी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, ओके।